Hello बच्चों, let's read this question. The question says, choose the incorrect statement among the following. तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं. हमें इन चारों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने हैं. सो पहला ऑप्शन दिया गया है, aldehydes and ketones are generally prepared by oxidation of primary and secondary alcohols respectively. Option B, addition of water to ethyne in the presence of H2SO4 and HgSO4 gives acetone. Option C, in Stephan reaction, nitriles are reduced to corresponding imine and stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis give corresponding aldehyde. Option D, treating a nitrile with Grignard reagent followed by hydrolysis yields a ketone. So, the key concept for this question is preparation of aldehydes or ketones. हम each ऑप्शन को सेपरेटली एनालाइज करेंगे. पहले ऑप्शन में कहा गया है, aldehydes and ketones are generally prepared by oxidation of primary and secondary alcohols respectively. So, अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं of primary alcohol, so let's see हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम RCH2OH, सो ये हमने एक प्राइमरी अल्कोहल को सिलेक्ट किया है. ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है. इसको जब हम एक रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, इसे कहा जाता है PCC. PCC stands for pyridinium क्लोरोमेट. ये एक वीक ऑक्सीडेंट होता है. तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल को पीसीसी के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें RCHO एज ए प्रोडक्ट मिलता है एंड ये एक एल्डिहाइड होता है. नाउ सेकेंड रिएक्शन में हम अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का, सो यहाँ पे हम RCHOH R-, सो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है. इसको जब हम ट्रीट कराते हैं पीसीसी के अंदर तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इट इज RC++OR-, एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक कीटोन का. सो प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम पीसीसी से ट्रीट कराते हैं तो यहाँ से कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. सो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, aldehydes and ketones are generally prepared by oxidation of primary and secondary alcohols respectively, ये सही स्टेटमेंट है. नाउ लेट्स एनालाइज द सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है, addition of water to ethyne in the presence of H2SO4 and HgSO4 gives acetone. So, अगर हम इथाइन का स्ट्रक्चर देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन का स्ट्रक्चर होता है. इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं विथ वाटर, सो HOH in the presence of
H2SO4 and HgSO4, इनके साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है इट इज CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये एक अल्कोहल का फॉर्मेशन है। हाउएवर ये अनस्टेबल फॉर्म होता है। तो इसका क्या होता है, इसका हमें डायमेरिक टोटोमेरिज्म देखने को मिलता है। एंड जो फाइनल स्ट्रक्चर यहां से फॉर्म होगा इट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड ये एक एसिटाल्डिहाइड है। सो इथाइन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4 तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो एक एसिटाल्डिहाइड होता है। हाउएवर स्टेटमेंट में कहा गया था एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स एसीटोन। सो ये हमारा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हो जाता है। नाउ लेट्स एनालाइज द ऑप्शन सी हियर। ऑप्शन सी में कहा गया है इन स्टेफन रिएक्शन nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid which on hydrolysis give corresponding aldehyde। तो यहाँ पे हमें नाइट्राइल को दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N इसको रिएक्ट कराना है स्टेनस क्लोराइड के साथ दैट इज SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इट विल बी एन इमीन ग्रुप। सो यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH RH। सो ये एक इमीन ग्रुप का स्ट्रक्चर। नाउ इस स्ट्रक्चर का फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा इट इज C डबल बॉन्ड ORH। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है एल्डिहाइड का। सो हमारा ऑप्शन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड ऑप्शन डी में कहा गया है treating a nitrile with Grignard reagent followed by hydrolysis yields a ketone। तो यहाँ पे हमें एक नाइट्राइल ग्रुप को दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा नाइट्राइल ग्रुप है, इसको ट्रीट कराना है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है इट इज RMgX। X रिप्रेजेंट्स एनी हैलाइड ग्रुप्स। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो जब नाइट्राइल ग्रुप को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया जाता है तो हमें जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है इट इज C डबल बॉन्ड N MgX एंड R डैश। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये MgX इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाते हैं जिससे कि यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाता है एंड इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये एक सॉल्ट होता है एंड इस स्ट्रक्चर का फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा इट इज
C double bond O R dash। एंड ये स्ट्रक्चर है एक कीटोन का स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन डी का स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट होता है। सो दिस टू आर करेक्ट स्टेटमेंट। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में इट इज ऑप्शन बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.